श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 112वां सर्ग। विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पातिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दैदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर यूथपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपथ पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी
निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देख उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंकापुरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।